आहो। नहीं, इन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। अभी अभी दवाई लेकर सोए, जाने दो। लगता है आई गहरी नींद में। अभी उठेंगी तो बेवजह नींद भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि सच्चू कहाँ है? अरे सच्चू कहाँ है? सच्चू! उठा ना, उठा ना। क्या ये आदमी है? पूरी दुनिया को आग लग जाएगी लेकिन ये खर्राटे मारने से बाज नहीं आते। भी नहीं है, कहाँ गया हो? अरे भाई, मेरे सच्चू को देखा? नहीं देखा। नहीं देखा। ओ दादा दादा दादा, मेरे सच्चू को देखा? नहीं आया। अरे दो। होगा मेरा बच्चा? क्या मैं भूल आई उसे? मेरे समझ में क्यों नहीं आता है? मेरा बच्चा बोल भी नहीं सकता। भूख लगी तो किसे बोलेगा? मेरे सच्चू को मेरी वजह से क्या क्या भुगतना पड़ेगा। भगवान मुझे माफ भी नहीं करेगा। भगवान, मेरे से गलती हो गई। भगवान, सच्चू तुम्हारे बिस्तर पे कैसा आया? आई वो रात को सच्चू बहुत रो रहा था, तो मैं उसे यहाँ ले आई शांत कराने के लिए। वो शांत हो गया तो मेरे पास लाके दिया क्यों नहीं? अरे वो यहीं सो गया, शांत होते थे इसलिए। आजा आजा आजा। मेरे सच्चू के बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
उसकी आजी अभी तक जिंदा है, समझी ना? वो उसके लिए जाग भी सकती है। आइंदा मेरा सच्चू रोए या चिल्लाए, उसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब क्या हो रहा? कुछ खास नहीं मानव, आई डांट रही थी मुझे। मानव, अब मुझे ऐसा लगता है कि यही सही तरीका है कि मैं आई की नफरत को बाहर निकाल सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब होकर रहूंगी। अहो, मी काय म्हणते आज? अगो भाई, अहो, हाँ? आप अभी तक सोए हैं? उठिए ना। रोज तो सुबह आप मुझसे पहले उठते हैं, सैर करने चले जाते हैं, और आज क्या हुआ? देखिए, चाय भी ठंडी हो गई। मैं दोबारा आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पियेंगे ना, सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ हाँ। बाप रे, इतना टाइम हो गया? हाँ, चाह। अगो भाई, वापस सो गए? अहो, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं सुलोचना, बस थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा था, इसी की वजह से जल्दी आंख नहीं खुली, और कुछ नहीं। चाय पीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। लीजिए। आज तो मैं बच गया। अच्छा हुआ सुलोचना ने कुछ ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे, नहीं तो मैं पकड़ा जाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे किसी भी हालत में शांत रहकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, वरना किसी भी वक्त सुलोचना को शक हो सकता है। नहीं, किसी भी हालत में उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रात को उठकर काम पे जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मैं नॉर्मल ही बिहेव करूंगा। विनोद भाई, वो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी को लेकर जो नया कानून बना है, उसके बारे में पूछना था। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन? अरे उसको तो 3 साल हो गया निकल गया, हम लोग तो आज वही फॉलो कर रहे हैं यार। लेकिन विनोद भाई, सुनने में आया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को रीवैल्यूएट कर रही है, ये सब क्या है? हाँ सही कहा तूने यार, रीवैल्यूएशन कर रही है। जो जूने एरियाज है जहाँ पर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके बारे में गवर्नमेंट रीवैल्यूएशन कर रही है। तू इधर तक आया है ना, तेरा मैं तसल्ली दूर करता हूँ। 1 मिनट रुक। ये रहा बराबर। अब बता कौन सा एरिया है तेरा? जूनी डोंबिवली एरिया, प्लॉट नंबर 79। जूनी डोंबिवली एरिया, प्लॉट नंबर 79। हाँ ये रहा। अरे ठीक कहा तूने यार विनोद, एक्सेस स्टैम्प ड्यूटी लगी होती है यार, पर वो 3 महीने पहले की बात है। वो तो आज प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है यार। आर यू श्योर विनोद भाई? कुछ 10 दिन पहले कोई नया कानून या कुछ हुआ हो तो? अरे बॉस विनोद, मैं डैम श्योर हूँ ऐसा कोई रूल रेगुलेशन या कानून चेंज नहीं हुआ है। वो तो हमें डे टू डे पता चलता है कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है। अगर कुछ भी रहेगा ना, फटाफट तुरंत बता दूंगा यार विनोद। सोना मेला बुच्चू कलेगा। बुच्चू करने के बाद हम पाउडर लगाएंगे। हाँ बैठेगा? बुच्चू कलेगा ना? हाँ? ये लो टॉवेल लिया मेरा सोना। अरे भगवान, देखी तेरी दादी बुलक्कड़। मैं सब लाई और साबु लाना भूल गई। तू बैठ, मैं तेरा साबुन लेके आती हूँ। लाती है, बैठ, मैं आती है साबुन लेके। मेरा सोनू साबुन ला। सोनू कहाँ गया मेरा? नो मेरे बच्चा, अरे
अरे कितना अरे आई, आप देखिए ना सचिन कितना रो रहा है। मैं कितना उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रहा है। आप कैसे नहला देती है इसे? मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरे सच्चू का हाथ मत लगा। चल उठ, मैं नहलाती हूँ। अरे आई लाई मैं कुछ जरूरत नहीं है। तुझे बोला नहीं एक बार हाथ नहीं लगाने का, क्यों हाथ लगाती उसको? ये मेरा बच्चा है। तो आप हमारे अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना चाहते हैं? ये फॉर्म ले लीजिए और इसमें अपनी सही सही जानकारी भर दीजिए। शायद आपको पता नहीं होगा, आजकल सरकार ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बना दिया है। आपका ये फॉर्म हमारा वकील चेक करेगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि सरकारी नियमों के तहत आप में बच्चा गोद लेने की काबिलियत है या नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, जो लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं उनकी पूरी जानकारी तो रखनी पड़ती है। हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि आप बच्चे को अच्छा और संवरा भविष्य देंगे, उन्हें अनाथ आश्रम से अच्छी सुविधा देंगे और उसे अपने बच्चे का दर्जा देंगे। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, ये भी सब ध्यान रखना पड़ता है। हम यहाँ पर बच्चों को कभी भी अनाथ होने का एहसास नहीं होने देते। आपके यहाँ भी यही होना चाहिए। ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं, उसके बाद हम निश्चिंत होकर आपको बच्चा सौंप सकते हैं। और हाँ, एक बात रह गई, इन सब के साथ साथ आपको एक ऐसे आदमी का स्टेटमेंट देना होगा जो कि आप दोनों को पहचानता हो, लेकिन वो आप दोनों के परिवार का सदस्य ना हो। क्या ये जरूरी है? जी, ये सब हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। हम उस आदमी की एक लिखित स्टेटमेंट लेंगे और उसका एक वीडियो क्लिप भी हमारे पास रहेगा, ताकि अगर भविष्य में चलकर बच्चे के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके साथ संपर्क कर सकें, उसके साथ बात कर सकें। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अभी हम चलें? जी, जब तक ये सब फॉर्मेलिटीज चल रही हैं, तब तक आप अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। इससे आपको ये सोचने में भी आसानी होगी कि आपको कौन सा बच्चा गोद लेना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वैशु, वहाँ रख दो। 3 साढ़े है ना? हाँ। वैशु, वैशु मैं क्या सुन रही हूँ? तूने जो भी सुना है सब सही सुना है ताई। वैशु, तू ठीक तो है? तुझे हो क्या क्या? तू माधुरी पर शक कर रही है, जिसने हमेशा हमारी मदद की है। मदद? इसने क्या मदद की है ना तू नहीं जानती। इसके पीछे इसका क्या स्वार्थ छुपा है ना वो भी तू नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज मुझे एहसास हो गया है कि मैंने इस औरत पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। इसके चेहरे के पीछे छुपी हुई सारी सच्चाई मैं अब जान गई। बस वैशु, तू बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही है। एक मिनट, अर्चू, ये सब क्या चल रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हैं तुम दोनों? आई, झगड़ मैं नहीं रही हूँ, झगड़ वैशु रही है। आई, इसका कहना है कि धर्मेश और माधुरी मिले हुए, वो जो कुछ भी करे उसके साथ एक चाल है और कुछ नहीं। लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा है? आई, इसलिए झगड़ रही क्योंकि शायद उसने आज एक मार्केट में धर्मेश जैसा इंसान देखा और उसका पीछा करने के चक्कर में उसने माधुरी को भी देख लिया। अब उसे ऐसा लगता है माधुरी धर्मेश मिले हुए। आई, उसने माधुरी से भी इतनी सारी बातें कह दी, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी उसने ये भी नहीं सोचा। माधुरी को और तकलीफ? कुछ तकलीफ वकलीफ नहीं हो रही है इसे। ये जितनी भोली दिखती है ना उतनी भोली है नहीं। बहुत बड़ी नौटंकी है ये, तू इसे नहीं जानती। अपने भोले चेहरे के पीछे इसने अपनी सारी गलतियों को छुपा के रखा है ताकि लोगों से हमदर्दी इकट्ठा कर सके ना। आज भी उसने वही किया है। तू भी उसका भोला चेहरा देखकर फंस गई है ना, और इसलिए अब तुझे मुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। वैसे ऐसा नहीं है, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और तू मुझे एक बात बता, मैं तेरी बात पर क्यों और कैसे भरोसा करूं? यही सवाल तूने माधुरी से पूछा नहीं ना? तूने उसकी बात मान ली ना, तो तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? विशु, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। मुझे कुछ समझना नहीं।
मैं सब जानती हूँ कि सच क्या है और गलत क्या है। मैं अब तक इसीलिए चुप हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं। जिस दिन मेरे पास सबूत आ जाएगा ना ताई, और जिस दिन मेरा ये शक यकीन में बदल जाएगा ना, उस दिन मैं माधुरी को छोड़ूंगी नहीं। तू गलत समझ रही वैशु, प्लीज मेरी बात समझ। नहीं ताई, मैं बिल्कुल सही समझ, क्योंकि मुझे ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है, तू मेरी ताई होकर मुझे मुझसे ज्यादा उस पर यकीन, तू उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा कर। अरे इतनी हमदर्दी क्यों जता रही है तू उससे? इंसानियत की वजह से। माधुरी दूसरी बार प्रेग्नेंट है और इन सारी बातों का असर उसके बच्चे पर पड़ सकता है, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। माधुरी दूसरी बार धर्मेश के बच्चे की मां बनने वाली। वैशु, मैं कब से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख, माधुरी को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। तुझे पता है वो यहाँ से जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ तेरे लिए रुकी ताकि वो तुझे इंसाफ दिला सके। कौन सा इंसाफ था ये? और ये कैसा इंसाफ? माधुरी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था उसका क्या? वो तो ना ही मुझे कभी मिला और ना ही मुझे कभी मिलेगा। ताई, तुझे इसके आने वाले बच्चे की परवाह है, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं है ना ताई। अरे इस पर भी तो बुरा असर हो रहा है ना ताई। हाँ, फिर उसके लिए एक अलग न्याय और मेरे लिए एक अलग न्याय। ऐसा नहीं है वैशु, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म हो जाए और तू अपनी जिंदगी सुखी से जी। और एक बात और सच है ना वैशु, कि तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं हूँ, आई है और वर्षु है, बाबा है, कितने सारे लोग हैं। लेकिन माधुरी वो बिल्कुल अकेली है, उसके पास कोई सहारा नहीं है ना? उसके पास सहारा है ना? एक काम करते, तू जा, तू उसे सहारा दे। तू मेरे बारे में मत सोच, मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना देख लूंगी। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई मेरी है और मुझे उससे लड़ना है। वैशु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ताई, जो सब है वो सामने है ताई। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान। मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी। अब मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगी। अरे बस भी करो, आपस में कितना झगड़ा करोगी? यही तो मैं कह रही हूँ आई से, लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करती हूँ। माधुरी,